तलाक। रात का सारा काम निपटाकर जब ज़ाहिरा बिस्तर पर सोने के लिए जा रही थी तभी उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी शोर करने लगी। ज़ाहिरा बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। सारा दिन काम करते हुए बदन चक्कर चूर हो चुका है। बेटा अलग परेशान कर रहा है। ननद बैठे बैठे ऑर्डर जमाती रहती है। ना दिन को चैन है ना रात को आराम। फिर वो मोबाइल फ़ोन पर बोली, हेलो कौन? मैं शादाब, तुम्हारा शौहर। उधर से आवाज़ गई। शौहर की आवाज़ सुनकर ज़ाहिरा खुशी से उछल पड़ी। जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म। मैं ये बात अम्मी और खाला के सामने बोल रहा हूँ। तुम आज से आज़ाद हो। मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बालिग होने पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। कहकर शादाब ने मोबाइल फ़ोन काट दिया। सुनिए सुनिए, ज़ाहिरा ने कई बार कहा, पर मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था। ज़ाहिरा ने नंबर मिलाकर बात करनी चाहिए, पर शादाब का मोबाइल फ़ोन बंद मिला। ज़ाहिरा को अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती नज़र आई। उसकी तो जैसे आंसुओं की झड़ी लग गई। बिस्तर पर उसका 1 साल का बेटा बेसुध सोया था। उसे देखकर ज़ाहिरा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़ाहिरा दौड़ी दौड़ी अपनी ससुर हसन मियाँ के कमरे में पहुँची। उसकी सास शादाब के पास दुबई में थी। ज़ाहिरा ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, अब्बू अब्बू, दरवाज़ा खोलिए। क्या बात है, क्यों चीख रही हो? शादाब के अब्बू हसन मियाँ ने कहा। अब्बू, लड़खड़ाते हुए ज़ाहिरा ने कहा, शादाब ने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया है। इतना कहकर वो रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? ये तुम मियाँ बीवी के बीच का मामला है। तुम जानो और तुम्हारा शौहर। कहकर हसन मियाँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ज़ाहिरा रोते रोते अपने कमरे में आ गई। रात यूं ही बीत गई। सुबह ज़ाहिरा ने उठकर देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वो परेशान हो गई और पड़ोसियों को पूरी बात बताई, पर पड़ोसी हसन मियाँ के पक्ष में थे। वो मन मारकर लौट आई। पड़ोस में रहने वाली विधवा चाची ने ज़ाहिरा को समझाया, बेटी तू फिक्र ना कर, मस्जिद के हाफिज़ के पास जा, शायद वो इस मामले का कोई हल निकालें। इस इलाके की मस्जिद के सारे खर्चे माली मदद से चलते थे और हसन मियाँ मस्जिद के सदर थे। हाफिज़ के पास ज़ाहिरा की शिकायत बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा, शौहर ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़ाहिरा ने कहा, हाफिज़ साहब, फ़ोन पर दिया गया तलाक नाजायज़ है। मेरी कोई गलती नहीं है, न शौहर से कोई अनबन। अचानक मुझे तलाक कहकर वो रो पड़ी। मेरी गोद में उनका ही बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मेरा क्या कसूर है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक औरत पर जुल्म ढा रहे हैं। मर्द की हर बात अगर जायज़ है तो औरत की भी जायज़ मानो। ज़ाहिरा मौलवी को खूब खरी खोटी सुनाकर वापस आ गई और शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना लिया। अब घर आकर ज़ाहिरा ने देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। बिना कुछ कहे वह अपने बेटे को मायके लेकर आ गई। घर पर माँ बाप को सारी बात बताकर उसने तलाक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मन बना लिया और फिर समाज के उन मुल्ला हाफिज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया जो शरीयत के नाम पर लोगों को दबाव बनाते हैं। देहात की गंवार औरत को तुम्हारे गले से बांध दिया था। कहाँ तुम पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, कहाँ वो देहाती गंवार के ज्वार के दाने में उड़द का बीज। कहकर शादाब की खाला खिलखिला उठी। शादाब और रेहाना की जोड़ी लगती ठीक है। पढ़ी लिखी बीवी कम से कम अंग्रेज़ी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? शादाब की खाला ने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ने चालू किए। शादाब की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। शादाब की माँ हमीदा बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी रेहाना को लेकर पिछले 2 महीने से दुबई आई हुई थी। उन्होंने 3 महीने का वीज़ा ले रखा था। रेहाना एमए की छात्रा थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। चुलबुली खूबसूरत रेहाना ने अपनी माँ की शह पर शादाब पर डोले डालना शुरू कर दिए थे, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है। पर अम्मी, शादाब तो एक बच्चे का बाप है, मैं उससे निकाह कैसे करूँगी? रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा।
तू फिक्र मत कर, अगर शादाब तेरा शौहर बन गया तो तू मज़े करेगी, विदेश में रहेगी, तू हवाई जहाज़ से आना जाना करेगी, तू माला माल हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बड़ी नौकरी है शादाब की, उसकी जायदाद हमारी, तू किसी न किसी तरह उसे अपने वश में कर ले, रेहाना की अम्मी ने समझाया। और फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें माँ बेटा उलझ कर रह गए। रेहाना, अम्मी कहाँ हैं? एक दिन दफ्तर से लौटकर शादाब ने पूछा। वह पड़ोस में गई हैं, देर रात तक लौटेंगी, वहाँ उनकी दावत है और मेरी अम्मी भी साथ गई हैं। शादाब ने कहा, तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। रेहाना चाय लेकर शादाब के कमरे में पहुंची, जहां वो लेटा हुआ था। आज रेहाना ने ऐसा श्रृंगार कर रखा था कि शादाब उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वो उसके करीब बैठ गई। इत्र की भीनी भीनी खुशबू से महकती रेहाना ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। शादाब भी उसकी बातों का लुत्फ़ लेने लगा। उसने रेहाना को अपने सीने से लगाना चाहा तो बग़ैर किसी डर के वो शादाब की बाहों में सिमट गई। फिर वो दोनों हवस के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने लगे। जब जी भर गया तो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। जब तक रेहाना वहाँ रही, शादाब उसे महंगा से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी के जोश में वो सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ रेहाना दिखाई देती थी। वो अपनी बीवी को तलाक देकर रेहाना को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। रेहाना के वीज़ा की मियाद ख़त्म होने वाली थी। शादाब ने रेहाना से जल्द निकाह करने का वादा किया। रेहाना अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहने के सपने सजोए भारत वापस आ गई। शादाब ने खाला से 2 महीने के अंदर रेहाना से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की थी, तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर ज़ाहिरा ने शहर की बड़ी मस्जिद में शादाब के द्वारा किए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। ज़ाहिरा ने कमेटी के सामने कहा, काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, वहीं अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से ज़ाहिरा की फरियाद सुनी। इससे पहले शादाब को माँ बाप के साथ कमेटी के सामने ज़ाहिर होने की इत्तला भेजी गई थी, पर वे नहीं आए। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कमेटी पर दबाव डालना चाहा था। वे तकरीबन 6 महीने तक कमेटी को चकमा देते रहे थे, बार बार के बुलावे पर भी नहीं आते थे। इस बात को ध्यान में रखकर कमेटी ने कड़ा फैसला लिया और उन्हें जमात से बेदखल करने के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला लिया। आज मस्जिद में काफ़ी गहमा गहमी थी। कार्यवाही शुरू हुई। शादाब और उसके अब्बू व दूसरे रिश्तेदार भी हाजिर हुए। ये तलाक नाजायज़ है, न तलाक देने की ठोस वजह है, ना ही तलाक आमने सामने बैठकर दिया गया है। एक तरफा तलाक जायज़ नहीं है। शादाब मियाँ के तलाक को गैर कानूनी मानकर खारिज किया जाता है। ज़ाहिरा आज भी उनकी बीवी है और उन्हें अपनी बीवी के सारे हक़ देने पड़ेंगे, साथ में रखेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, वरना ये कमेटी उन पर तलाक के बहाने औरत पर जुल्म करने का मामला दायर करेगी। इतना फरमान सुनाकर जमात उड़ गई। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।